क्रिएट यूज़र की कमांड हम इस वीडियो में आज स्टडी करेंगे। क्रिएट यूज़र की कमांड जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और कैसे क्रिएट यूज़र जो है एक नया यूज़र जो है वो MySQL डेटाबेस के अंदर या MySQL सर्वर के ऊपर क्रिएट किया जाता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रिएट यूज़र इन MySQL फॉर मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग अ डेटाबेस को मैनेज करना, एक्सेस करना, मॉडिफाई करने के लिए लाजमी है कि आपके पास जो है वो यूज़र अकाउंट हो और आप उस यूज़र अकाउंट के थ्रू जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हों। सो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना और आपको उस यूज़र को ऑथराइज़ करना कि वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सके, तो यूज़र अकाउंट्स जो है वो लाजमी अवेलेबल होना चाहिए और यूज़र जो है उस अकाउंट के थ्रू जो है वो डेटाबेस के ज़रिए डेटाबेस से कनेक्ट होगा या MySQL सर्वर से कनेक्ट होगा। सो टू कनेक्ट टू द डेटाबेस ईच यूज़र मस्ट स्पेसिफाई वैलिड यूज़र नेम दैट हैज़ बीन प्रीवियसली डिफाइंड टू द डेटाबेस। तो यूज़र जो के कनेक्ट होगा डेटाबेस के साथ उसको उस एक ऑलरेडी यूज़र नेम जो है वो डिफाइंड होगा डेटाबेस में, जिसके थ्रू यूज़र जो है डेटाबेस से कनेक्ट होगा। An account must have been established for the user with information about user being stored in the data dictionary. So एक account already जो है वो create होगा, establish होगा या maintain होगा और वो information user की जो है उस यूज़र से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। डाटा डिक्शनरी या स्कीमा के अंदर जो है दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र इज़ अवेलेबल व्हेन एवर वी विल क्रिएट द यूज़र। सो in MySQL each user is a record in the user table of MySQL server which contains miscellaneous information like privileges information about account, host information, login information for MySQL account. So जब भी आप एक यूज़र क्रिएट करते हैं MySQL सर्वर के अंदर, वो एज ए रिकॉर्ड यूज़र टेबल के अंदर जो है वो स्टोर होता है। इसको हम मज़ीद फर्दर देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम यूज़र्स की इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। तो उस इन यूज़र का जो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है SQL सर्वर के ऊपर, MySQL सर्वर के ऊपर, उसमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है। प्रिविलेजेस इंफॉर्मेशन यानी कि अकाउंट से रेलेवेंट प्रिविलेजेस इंफॉर्मेशन और होस्ट इंफॉर्मेशन और लॉगिन इंफॉर्मेशन जो है SQL की अकाउंट के रेलेवेंट जो है वो स्टोर होती है यूज़र टेबल के अंदर। तो प्रिविलेजेस और रोल्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं यूज़र के एक्सेस को, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ SQL की स्टेटमेंट जो उसने एग्जीक्यूट करनी होती हैं और जो डाटा उसने एक्सेस करना होता है, दैट इज़ डिफाइंड इन प्रिविलेजेस एंड रोल्स। सो प्रिविलेजेस एंड रोल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू द डाटा एंड टाइप्स ऑफ SQL स्टेटमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि उस यूज़र को जो राइट्स और प्रिविलेजेस ग्रांट की गई हैं, दी गई हैं, वो डिफाइंड होती हैं प्रिविलेजेस और रोल्स के थ्रू। तो वो हम जो है वो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है यूज़र्स अकाउंट से रेलिवेंट अवेलेबल होती हैं, दैट इज़ प्रिविलेजेस इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट। द न्यू यूज़र इन MySQL सर्वर कैन क्रिएट थ्रू अ क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट। दिस कमांड ऑफर द authentication, password management, resource control, role for the new account, and you can control accounts if they are initially locked or unlocked. तो नया यूज़र जो MySQL के अंदर आप क्रिएट करेंगे वो आप क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इस कमांड के ज़रिए जो है आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो हैं रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक नया अकाउंट्स के रोल्स जो हैं उनको आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ न्यू क्रिएट यूज़र की कमांड है। और इसके अलावा आप एक नया यूज़र जो है इनिशियली अगर लॉक और अनलॉक है वो भी आप इस कमांड के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो यू क्रिएट अ database user with create user statement. To create a user you must have the create
यूज़र सिस्टम प्रिविलेजेस। अगर आपने एक क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट के थ्रू डेटाबेस के अंदर यूज़र क्रिएट करना है तो आपके पास राइट्स भी होने चाहिए, आपके पास सिस्टम प्रिविलेजेस होनी चाहिए ताकि आप क्रिएट यूज़र की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आपके पास क्रिएट यूज़र की राइट्स नहीं है, क्रिएट यूज़र सिस्टम के राइट्स नहीं है, तो देन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ न्यू यूज़र इन अ डेटाबेस। सो because it is powerful privileges, a database administrator and security administrator is usually on the user who has the create user system privileges। तो ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है, दैट्स वाई इसके राइट्स हर यूज़र के पास नहीं होते। ओनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आर द यूज़र्स जो कि क्रिएट यूज़र की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एक नया यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो डेटाबेस DBA जो है वो ओनली द पर्सन हु कैन क्रिएट द यूज़र। सो हर यूज़र जो है वो एक नया यूज़र जो है वो सिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं कर सकता। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ यूज़र दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, MySQL गिव्स एन एरर। अगर आप एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, एक नया यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और वो उस नाम से ऑलरेडी यूज़र डेटाबेस के अंदर मौजूद है, तो MySQL जो है वो एक एरर जनरेट करेगा। इफ़ you use if not clause, the statement gives the warning instead of an error message if user already exists। अगर आप if not exist की क्लास को यूज़ करेंगे तो फिर आपको वो एरर नहीं देगा, जस्ट ओनली वार्निंग देगा जब आप क्रिएट यूज़र की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम जो है इसका सिंटेक्स भी देखते हैं और इस कमांड को फिर देखेंगे कि एग्जीक्यूट किस तरह कहते हैं। व्हेन यू इंस्टॉल अ MySQL server, only one root user account is available to access and manage the database। तो अगर आपने MySQL को जब इंस्टॉल करते हैं तो एक यूज़र आपके पास अवेलेबल होता है, दैट इज़ रूट यूज़र, जो कि आप उसके थ्रू डेटाबेस को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट वी गिव द डेटाबेस एक्सेस टू अदर defining a specific privileges and role instead of granting them full control। तो आप अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नीड के मुताबिक आप मज़ीद यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उनके प्रिविलेजेस और रूल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और बजाय इसके कि तमाम के तमाम फुल कंट्रोल उन यूज़र को दिया जाए, आप उनको स्पेसिफिक और लिमिटेड राइट्स और प्रिविलेजेस असाइन करके एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क और जॉब जो है वो परफॉर्म कर सकें। सो इन दैट सिचुएशन यू विल क्रिएट अ नॉन रूट यूज़र एंड ग्रांट देम स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू एक्सेस और मैनेज द डेटाबेस। तो इस तरह की सिचुएशन और सूरत हाल में हम एक नॉन रूट यूज़र जो है वो क्रिएट करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देंगे ताकि वो एक्सेस कर सकें, डेटाबेस को मैनेज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर प्रिविलेजेस और रोल्स के मुताबिक। तो एक नया यूज़र जब हमने क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज़र की कमांड जो है वो कीवर्ड है। इफ़ नॉट एग्जिस्ट की क्लास अगर आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो एरर मैसेज जनरेट होगा, अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी अगर नाम जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है डेटाबेस के अंदर तो जस्ट वार्निंग देगा। और यूज़र अकाउंट यानी कि जो आप यूज़र क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम आइडेंटिफाई बाय कीवर्ड है और उसके बाद आप ये पासवर्ड की ऑप्शन के अंदर आप पासवर्ड देंगे जो यूज़र यूज़ करते हुए लॉगिन होगा। तो ये यूज़र अकाउंट जो है दैट इज़ इसके दो पार्ट्स होंगे, दो हिस्से होंगे। एक तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र नेम और @ के साथ आप होस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, होस्ट नेम यानी कि होस्ट नेम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं बेसिकली जो कि आपको बताएगा कि होस्ट नेम वैसे तो ऑप्शनल है। इफ़ यू हैव नॉट गिवन द होस्ट नेम द यूज़र अकाउंट कनेक्ट फ्रॉम एनी होस्ट ऑन द सर्वर। और यूज़र अकाउंट नेम अगर आपने स्पेसिफाई किया होगा तो यूज़र विल बी अ कनेक्ट टू द स्पेसिफिक होस्ट नेम और वो स्पेसिफिक होस्ट नेम के साथ जो है वो कनेक्ट होगा, यानी कि होस्ट नेम इज़ द नेम ऑफ द होस्ट फ्रॉम विच यूज़र कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस सर्वर।
डेटाबेस सर्वर के साथ अगर कनेक्ट होना है तो देन आप होस्ट नेम स्पेसिफाई करेंगे, और ऑप्शनल है अगर नहीं स्पेसिफाई करते तो फिर यूज़र किसी भी होस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है। और अगर आप होस्ट नेम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते विदाउट होस्ट नेम, तो यूज़र का नाम @ और %साइन विदाउट होस्ट नेम आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये जो है बगैर होस्ट नेम के जो है आप एक यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, दैट यूज़र कैन कनेक्ट एनी होस्ट। तो हम इसकी अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह एक यूज़र क्रिएट होता है और कैसे यूज़र जो है उस यूज़र लॉगिन होता है और उसको बाकी टास्क जो है वो यूज़र जो है वो परफॉर्म करता है। जी अभी जो हमने क्रिएट यूज़र की कमांड को स्टडी किया उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्रिएट यूज़र की कमांड सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम mysql.user। जी ये हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल जितने भी यूज़र सिस्टम में मौजूद होंगे उनका टेबल जो है वो शो कर देगा। तो यूज़र टेबल का नाम जो है यूज़र टेबल में से हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल है। तो ये यूज़र्स हैं। हम अब एक यूज़र क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूज़र सुपरमैन का यूज़र का नाम मैं रख रहा हूँ, लोकल होस्ट के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाइड बाय। जी अब आप यहाँ पे इसका पासवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड इसका स्पेसिफाई कर दिया आइडेंटिफाई बाय। तो बेसिकली क्रिएट यूज़र कमांड अभी हम जैसे कि स्टडी किया हमने, ये यूज़र का नाम हमने स्पेसिफाई किया है, आइडेंटिफाई बाय कीवर्ड और पासवर्ड।